नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बजरंग बली की हर चीज में 40% कमीशन। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आया है। कांग्रेस ने कर्नाटका असेंबली इलेक्शन जीता है, बीजेपी को हार मिली है। कांग्रेस ने 136, बीजेपी ने 65 और जेडीएस ने 19 सीटें जीती है। 2018 में बीजेपी को 108, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीट मिली थी। 34 साल के बाद कर्नाटका में किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। क्या वजह है कांग्रेस की जीत की और क्या वजह है बीजेपी की हार की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न कांग्रेस की जीत का मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देना चाहूँगा। इस यात्रा ने कांग्रेस के कैडर को एनर्जाइज करने का काम किया है। साथ ही साथ राहुल गांधी स्टेट लीडरशिप के दो बड़े चेहरे डीके शिवा कुमार और सिद्धारमैया को साथ लाने में कामयाब हुए। दोनों ही लीडर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। कांग्रेस ने बहुत ही केयरफुली कोऑर्डिनेटेड जॉइंट अपीयरेंस करके यूनाइटेड फ्रंट की तरह इलेक्शन लड़ा। कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और राहुल गांधी लोगों से सीधा कनेक्ट करने में बहुत हद तक के कामयाब हुए। दोस्तों, दूसरा रीज़न कांग्रेस का कैंपेन लोकल इश्यूज पर फोकस था, जैसे कि करप्शन, गवर्नेंस, रिजर्वेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट्स, महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा वाटर डिस्प्यूट, जीएसटी टैक्स कंपनसेशन एंड कर्नाटका फ्लड्स। कांग्रेस लीडरशिप ने हर स्पीच में यही मुद्दे उठाए जो कर्नाटक की जनता से जुड़े हुए थे। वहीं बीजेपी सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान, पाकिस्तान, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, मोदी जी को कांग्रेस द्वारा गालियां देना या मोदी जी द्वारा गांधी परिवार को अटैक करना, और आखिर में बजरंग बली का नाम लेकर लोगों को अपील करते रहे। दोस्तों, थर्ड रीजन ये है कि वुमेन और यंगस्टर मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। कांग्रेस ने वुमेन और यंग वोटर्स को टारगेट करने के लिए 5 गारंटी देने का अनाउंसमेंट अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया और अपने हर स्पीच में बहुत ही केयरफुल कांग्रेस के लीडर्स लोकल इश्यूज और अपने मैनिफेस्टो में किए वादों के बारे में बोलते रहे, जिससे इलेक्शन दूसरे इश्यूज पर डाइवर्ट ना हो पाए और वोटर्स में वो अपना मैसेज कन्वे कर पाए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटीज का वादा किया है। पहली गारंटी गृह ज्योति स्कीम, जिसमें सभी घरों को 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सेकंड गारंटी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हर फैमिली की फीमेल हेड को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। थर्ड गारंटी अन्न भाग्य स्कीम, जिससे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को हर महीने पर पर्सन 10 kg राइस फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा कांग्रेस ने किया है। फोर्थ गारंटी युवा निधि स्कीम, जिसमें हर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को 3000 रुपए पर मंथ एंड अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए पर मंथ देने का वादा कांग्रेस ने किया है। फिफ्थ गारंटी उचित प्रयाण स्कीम, जिसमें महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलेगी। फोर्थ रीजन कांग्रेस की जीत का, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो पीएफआई एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडिकल और एक्सक्लूसिविस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करता है। इसे हिंदुत्व ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया है। सिमिलरली बजरंग दल एक हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है। कांग्रेस के इस डिसीजन के पीछे लॉजिक ये है कि वो हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंसान पर स्ट्रिक्ट एंड डिसिसिव एक्शन लेना चाहते हैं जो दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ाने का काम करता है, फिर वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो। हालांकि कांग्रेस के कुछ एक सीनियर लीडर्स की राय में बजरंग दल की पीएफआई से कंपैरिजन को अवॉइड किया जा सकता था, पर कांग्रेस इस पर टिकी रही और कैंपेन के दौरान अपने स्टैंड को डिफेंड करते रही। एज अ रिजल्ट मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ देखने को मिला। कुछ लोगों का ये मानना है कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को बजरंग बली से इक्वेट करना बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन कैंपेन में बजरंग बली के नारे लगाते हुए दिखे और वोटरों से वोट देते टाइम जय बजरंग बली का नारा लगाना ना भूलने की रिक्वेस्ट की। इसी बात पर इलेक्शन कमीशन में मोदी जी की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने के लिए कंप्लेंट भी की गई है। दोस्तों, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन या भगवान के अगेंस्ट नहीं हूँ। बजरंग बली हो या भगवान राम या अल्लाह, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं और करते रहेंगे। जिनकी रक्षा करने का ठेका इन पार्टीज ने उठाया है, उन्हें इनकी रक्षा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई भगवान याद आते रहेंगे इन लोगों को।
किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सबसे आसान काम होता है रिलीजन के नाम पर वोट मांगना, क्योंकि उसे टफ क्वेश्चंस का सामना नहीं करना पड़ता, उसे अपने काम का हिसाब देना नहीं पड़ता, उसे सिर्फ लोगों को इमोशनल करना होता है, बाकी काम लोग खुद कर देते हैं। कार्ल मार्क्स ने शायद इसलिए कहा था रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। फिफ्थ रीजन, बीजेपी का पूरा कैंपेन पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय बीजेपी के नेता ऐसे इश्यूज उठाते रहे जिसका कर्नाटका की जनता से कोई सरोकार नहीं था। बीजेपी हमेशा की तरह पोलराइज करने की कोशिश में लगे रही। टीपू सुल्तान, हलाल मीट, लव जिहाद, हिजाब बैन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्क्रैपिंग मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मुद्दे बीजेपी ने उठाए। मोदी जी खुद इलेक्शन को अपने अराउंड घुमाने की कोशिश करते हुए दिखे जब वो अपोजिशन लीडर्स के द्वारा दी गई 91 गालीज का जिक्र करने लगे। एक स्पीच में मोदी जी ने केरला स्टोरी फिल्म का भी जिक्र किया। सिक्स्थ रीजन, दोस्तों कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही आया है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को जीतते हुए बताया था। 1985 से कर्नाटका में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेडिशन रहा है। कर्नाटका में इलेक्शन जीतना तो मुश्किल है, बट उससे ज्यादा मुश्किल मौजूदा सरकार को रिपीट करना है। सातवां रीजन जिसने कांग्रेस की जीत में कंट्रीब्यूट किया है वह कांग्रेस का वोट शेयर, जो 2018 में 38% से बढ़कर 42.9%, ऑलमोस्ट 43% हो गया। 5% का मैसिव गेन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर 2018 से 2023 के बीच में 36% जहां का वहीं रहा है, बट जनता दल सेक्युलर का वोट शेयर 18% से गिरकर 13.3% रह गया। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार के मेन रीजन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।